Hello, everyone, and welcome to Eco Aura. Just remember that economics is easy if it's done with a calm mind, and you have to be all relaxed to kickstart your sim one. Don't ignore your potential. Let's start with what you have in your mind. So, we'll be starting with microeconomics. First topic is principle of microeconomics. So, first principle is people face trade off. Making decisions regarding anything requires trading one goal against another. हमें कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो हमें एक गोल को साइड रख के दूसरे गोल के साथ ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम दो गोल्स को एक साथ ही अलाइन करके वर्क कर पाएँ। सो समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी आर सपोज्ड टू फेस अ ट्रेड ऑफ। To make one decision, we have to go off from the other goal. Cost of something is what we give up to get it. So this is a common thing that कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है. Making decision requires comparing cost and benefits of alternative courses of action. किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगती है ना, दैट इज़ इक्वल टू वट आई हैव गिवन अप टू गेट दैट. सो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए जो अराउंड 20K की है, सो टू गेट दैट आई हैव टू गिव अप माई अदर ड्रीम जो शायद उस 20K से पूरा हो पाता. ओके, so cost of something is what we give up to get it. Making decision requires comparing cost and benefits. हमें cost and benefit compare करने पड़ते हैं, then मैं decide कर पाऊँगी. If मेरी pocket में इस time पर 20K हैं and मेरे पास दो goals हैं, या तो मैं एक new मोबाइल खरीद लूँ या मैं अपने लिए कोचिंग खरीद लूँ. So what will I do? I'll see कि cost क्या है दोनों की और बेनिफिट किससे मुझे ज़्यादा होगा. इफ़ माई फ़ोन इज़ वर्किंग वेरी वेल राइट नाउ, सो आई गो विद द कोचिंग, राइट. थर्ड इज रैशनल पीपल थिंक एट अ मार्जिन. So that's a common thing that making decision by comparing marginal cost and marginal benefits is very necessary. जब भी हमने कुछ चीज़ खरीदनी हो या किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी बन रही है एंड उसकी उसको खरीदने से मार्जिनल बेनिफिट कितना प्रोड्यूस होगा हमारे लिए. So that is a thinking of a rational person. People respond to incentives. Incentives induce a person to act. जब भी हमें एक इंसेंटिव मिल जाए, सपोज माई लेक्चरर सेड दैट अगर आप इस सेमिनार में बैठोगे तो मैं आपको 5 अटेंडेंस दूंगा. सो दैट्स एन इंसेंटिव फॉर मी. सेम थिंग हैपन्स विद रैशनल पीपल टू इन इकोनॉमी. गवर्नमेंट हमें कई बार कुछ इंसेंटिव्स दे देती हैं दैट इफ़ your company produces this product up to this limit, then we'll be giving you this type of incentive or this type of tax reduction or this type of subsidy. So people do respond to incentives. Trade can make everyone better off. Yes, that's the truth. It allows everyone to specialize in activities one does best. सो ये ट्रेड वाला क्वेश्चन तो आगे भी आएगा, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगी जिसके अंदर हम सिर्फ ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ के ऊपर पूरा कंसेप्ट लर्न करेंगे. सो ट्रेड से ना एक इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी आती है कि वो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसी में वर्क कर पाए. सो इफ़ अभी मुझे इकोनॉमिक्स अच्छे से समझाना आता है बट मुझे मैथ्स अच्छे से समझाना नहीं आता, सो व्हाट विल आई डू. मैं मैथ्स समझाने का अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दूँगी एंड सिर्फ इकोनॉमिक्स समझाऊँगी, तो मेरे में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती हूँ अपने काम में, राइट. वैसे ही फॉर एग्जांपल देयर आर टू प्रोड्यूसर्स, वन इज़ प्रोड्यूसिंग पोटैटोज़ एंड अदर इज़ प्रोड्यूसिंग मे बी यू कैन से कैरेट्स. सो जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है उसकी लैंड पे पोटैटोज़ बहुत अच्छे ग्रो होते हैं एंड द सेकंड प्रोड्यूसर कैन ग्रो कैरेट्स वेरी वेल. तो फर्स्ट प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं 50 पोटैटो ग्रो कर लूँगा एंड 20 कैरेट्स, एंड द अदर वन थिंक्स दैट आई विल ग्रो 30 कैरेट्स एंड 20 पोटैटोज. तो दे कैन ट्रेड ऑफ कि जो पोटैटो वेरी वेल ग्रो कर सकता है वो सिर्फ पोटैटोज ग्रो करे एंड उसको ट्रेड कर ले फॉर द कैरेट्स. ठीक है. देन सिक्स्थ इज ये फिफ्थ पॉइंट को बिल्कुल भी बाटा सिस्टम से कंपेयर नहीं करना. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, विल बी स्टडिंग इट वेरी वेल सून.
Markets are usually best way to organize economic activity. Yes. Market economy allocates resources through decentralized decision of many firms and households. मार्केट ही एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इफ मार्केट्स वर नॉट देयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर मार्केट? मार्केट के अंदर क्या होता है? एवरीवन इज अलाउड टू एंटर और एग्जिट. एनीवन कैन सेल द प्रोडक्ट, एनीवन कैन परचेज द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? सो मार्केट जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उनको फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के डिसेंट्रलाइज डिसीजन के साथ ही एलोकेट करता है, so that not the firms are harmed and not even the households are harmed. Then seventh and last point is government can sometimes improve market outcomes. Yes, government कभी कभी लाइक अपने कुछ डिसीजंस के साथ मार्केट आउटकम्स को इम्प्रूव करवा सकता है. मे बी सब्सिडीज देकर, इंसेंटिव्स देकर, टैक्स रिडक्शन देकर, या फिर अगर कोई पोल्यूशन ज़्यादा मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाकर गवर्नमेंट हमारे मार्केट के आउटकम्स को, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड we'll meet you in the next video with a new topic, and the new topic will be about production possibility frontier, or you can also say that production possibility curve, PPF or PPC. Bye bye and take care.